चुनाव आयोग ने दिया भयंकर आदेश, नोटिस देख उड़े भाजपा के होश। जी हाँ, थंबनेल यही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या आदेश आया है। इस आदेश से आपको अपडेट कराएंगे, अवगत कराएंगे जो भी आदेश आया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं आपको कि देश में इस वक्त 2024 का लोकसभा का चुनाव का माहौल बना हुआ है। किसी भी दिन तारीख आ सकती है लोकसभा चुनाव की। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, उनकी सूची जारी करना शुरू कर दिया है। तमाम पूरे देश में चर्चाओं का माहौल है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन किसके सामने लड़ेगा। ऐसे में आपको मैं याद दिला दूं कि चंडीगढ़ का जो चुनाव था वो आप सब लोगों ने देखा, वहाँ किस तरीके से भाजपा ने बेईमानी करी, किस तरीके से वहाँ के चुनाव अधिकारी को सस्पेंड किया गया, उन पर मुकदमा दायर किया गया। आपसे कुछ भी छुपा नहीं। इन सबको देखते हुए ये जो आदेश है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक तरह से कहें कि जनता को शक पैदा होने लगा है कि चुनाव आयोग जो है कहीं भाजपा के साथ मिला तो नहीं, कहीं वो जैसे चंडीगढ़ में जो हुआ कहीं वो देश में उसको दोहराने वाले तो नहीं है। तो इसको लेकर चुनाव आयोग भी अपनी जो उसकी साख है, जो इमेज है, उसको बचाने में लगातार लगा हुआ है। और उसी साख के चलते उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि जो आदेश जारी किया है, उन्होंने बताया है कि हम किसी के दबाव में नहीं, हम किसी से झुके हुए नहीं है, हम किसी से मिले हुए नहीं है, हमारा काम निष्पक्ष चुनाव को करवाना है। जिसको लेकर के ये आदेश जारी किया गया, जिसका नोटिस जारी होते ही भाजपा, कांग्रेस, जितने भी दल हैं राजनीतिक, सबके होश उड़े हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर बहुत सारी राजनीति होती है। बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं जाति और धर्म की देन है इस देश में। उस देश में चुनाव आयोग का जो आदेश है, आने वाले जो चुनाव हैं उन पर बहुत बड़ा, बहुत व्यापक असर डाल सकता है। तो ताज़ा मामले में 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के इस आदेश से सारे राजनीतिक दलों और नेताओं के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता जाति, धर्म, भाषा के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा, वोट नहीं मांगेगा। अब आप सोच लीजिए कि कोई भी दल या कोई भी नेता अगर धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगेगा, प्रचार नहीं करेगा, तो देश में तमाम ऐसे दल हैं जिनका कि मुख्य आधार यही रहता है, वो इन्हीं बातों को लेकर चुनाव लड़ते हैं और इन्हीं बातों से वो जीतते हैं या हारते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन इन्हीं बातों को, एजेंडे को लेकर वो चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये आचार संहिता में इसको माना जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग जो भी राजनीतिक दल के नेता हैं या राजनीतिक दल हैं, उनके कोई भी व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो इनका ध्यान रखेंगे कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर ना तो वोट मांगा जाएगा, ना ही प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा जो शिष्टाचार है वो बना रहना चाहिए। शिष्टाचार के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। शिष्टाचार बना रहेगा और पूजा स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जितनी भी चीज़ें हैं जो धार्मिक हैं, धार्मिक स्थल हैं जहाँ पूजा होती है, उन धार्मिक स्थलों से कोई भी प्रचार नहीं होगा। वहाँ कोई भी रैली, कोई भी सभा, कोई भी कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ से कोई भी किसी भी तरीके का प्रचार जो है नहीं होगा। इसके अलावा जो एक देश में जो माहौल है उसमें भक्त और भगवान के जो संबंध है, तमाम राजनीतिक दल उन पर कटाक्ष करते हैं, तमाम उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो चुनाव आयोग ने यहाँ स्पष्ट किया है कि भक्त और भगवान संबंध पर कोई भी व्यक्ति ना तो किसी का मजाक उड़ाएगा, ना कोई उपहास करेगा, ना कोई उनका उपयोग करेगा, यानी कि इस्तेमाल करेगा। राजनीति में जो भक्त और भगवान के संबंध है उनको नहीं लाया जाएगा। वो धार्मिक विषय है, आस्था का विषय है, उसको यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा देवीय आपदा या देवीय प्रकोप को दिखाकर किसी को डरा धमकाकर भी वोट नहीं लिया जाएगा। उनसे इस तरीके का प्रचार डरा धमकाकर नहीं किया जाएगा। जितने भी स्टार प्रचारक हैं तमाम राजनीतिक दलों के या जो नेता हैं जिनको पहले से ही नोटिस जारी हो चुका है, उन्हें बार बार ऐसा उल्लंघन करने पर, अगर वो बार बार इन चीज़ों का उल्लंघन करेंगे, जिनको पहले से ही नोटिस जारी हैं इन चीज़ों के, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग का स्पष्ट जो आदेश है वो यही है कि अगर कोई भी नेता जिसके ऊपर पहले से इस तरीके के मुकदमे चुनाव आयोग के दर्ज हैं, अगर वो दोबारा या बार बार रिपीट करेंगे इन चीज़ों को, तो उनके ऊपर और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। सोशल मीडिया को भी इससे अलग नहीं रखा गया है। सोशल मीडिया भी इसकी जद में रहेगी और सोशल मीडिया के लिए साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि हम यहाँ भी मॉनिटरिंग करेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी जो है इस तरीके की कोई भी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल यानी कि उपयोग किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, किसी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाने के लिए, किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ऐसा चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट जो है बताया है। तो जब से नोटिस जारी हुआ है तमाम राजनीतिक दलों के होश फाख्ता हैं, उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की दुकान इसी विषय पर चलती है। लोग परेशान हैं कि दुकान कैसे चलाएंगे। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में चुनाव आयोग जो है वो जो टी.एन. शेषन जैसे चुनाव अधिकारी दे सकता है, जो कि इतिहास में जाने जाते हैं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। तो उन्होंने भी जो इस वक्त के चुनाव जो आयुक्त हैं
राजीव कुमार जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो भी स्पष्ट जो है चुनाव 2024 के कराएंगे। ये गाइडलाइन इसी की तरफ इशारा करती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। उसने कमर कस ली है, किसी भी दिन वो उसकी घोषणा कर सकता है। अभी वो केवल गाइडलाइन जारी कर रहा है, नियम जारी कर रहा है। थोड़े दिन पहले भी उन्होंने एक नियम जारी किया था चुनाव आयोग ने। मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर भी उसके बारे में वीडियो से बताया गया था, वीडियो के माध्यम से। एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, उन्होंने कहा था केंद्रीय चुनाव आयोग ने कि कोई भी व्यक्ति जो लगातार सरकारी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी चुनावों में रहती है, वो लगातार 3 साल से एक ही ज़िले में बना हुआ है, तो उसका ट्रांसफ़र किया जाए और उसका ट्रांसफ़र निकटवर्ती ज़िले में भी ना किया जाए। उसका ट्रांसफ़र निकटवर्ती जो ज़िला होगा, यानी कि ज़िले के समीप का जो ज़िला होगा, उससे दूर किया जाए, जिससे कि उसकी पहुँच जो है वहाँ तक ना रहे और उस चुनाव में वो कोई भी दखल-अंदाज़ी ना कर सके, उस चुनाव में किसी को भी इन्फ्लुएंस वो ना कर सके। तो चुनाव आयोग लगातार शानदार आदेश जारी कर रहा है, जिसको देखकर तमाम राजनीतिक दलों की नींद उड़ी हुई है। देश में स्पष्ट, अच्छा, पारदर्शी चुनाव हो, सब चाहते हैं। चुनाव आयोग उसी तरफ है। चुनाव आयोग के इस आदेश के लिए बिल्कुल वो धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनको बधाई देता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे सारे लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।